आज आपकी उत्तर ना मिले प्रार्थना का, जो वीजा आपको लगता है 2 साल अगर ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, अगर वो 10 साल ना मिले, सोच के देखो क्या तभी भी आप खुदा के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हो? जिस मेजर प्रार्थना के लिए आप चर्च में आए हो, अगर वो ना कबूल हो, क्या फिर भी आप खड़े रहने के लिए प्रभु में तैयार हो? ये तो आप ही जानते हैं, यस या नो। एक टाइम आता है क्रिश्चियनिटी में जब आपको फैसला करना होता है, हाँ भाई आगे जाना है कि बस करें, क्विट करना है कि आगे बढ़ना है, क्या करना है, एक फैसला करना है मेरे को। और वो फैसला निर्धारित करता आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। और याद रखो, आप परखे जाएंगे, और जब परख आएगी वो निराशा पैदा करती, दुख पैदा करती। लेकिन अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं, अगर आप झूठे नहीं हैं, बाबाओं की तरह चर्च में नहीं आते हैं, अगर आप खुदा को ढूंढने के लिए चर्च में आते हैं और आपने खुदा को दिल में बसाया है, आप परखे जाएंगे। परख में सफल रहे तो आप प्रमोट किए जाएंगे, आपकी प्रमोशन होगी आत्मा में और शरीर में। ऐसा कोई नहीं जो ये कहे मुझे प्रमोशन चाहिए और अपना टाइम ना दे, और अपना एफर्ट ना दे, और एग्जाम ना दे, और परीक्षा ना दे। लेकिन बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है, याकूब कहता आजकल परीक्षा आनंद की नहीं बल्कि दुखों की बात जान पड़ती। मैं प्रेरितों के काम में इब्रानियों में बहुत जगह पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्तियां आनंद से लुटने दी, बहुत सारे लोगों पे बड़े दुख आए मसीह के नाम को आगे बढ़ाने के कारण। और लिखा मूसा ने भी अपने मिस्र के पूरे भंडार को, लाखों करोड़ों रुपए के भंडार को मसीह के कारण छोड़ दिया। उसने मसीह के कारण निंदित होने को उस भंडार से भी ज्यादा बड़ा धन समझा। परमेश्वर ने कहा, अगर मैं तुझको बेटा बनाऊंगा मैं कोड़े लगाऊंगा, मैं तुझको बेटी बनाऊंगा मैं कोड़े लगाऊंगा। अगर तेरी परख नहीं हुई तो तू नाजायज संतान है, तो जायज संतान नहीं। अगर तेरे परख नहीं हुई तो तू मेरी बेटी बनी नहीं है अभी, तो मेरा बेटा भी बना ही नहीं है। हालेलुया। आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। कल मैं एक केस को सुन रहा था, उसने कहा जब मैं मसीह में आई 2 साल से, और 2 साल से मैं बाइबल पढ़नी जब शुरू की, मुझको डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए, और मेरी फैमिली कहती जब से तूने बाइबल पढ़ी तब से तू पागल हो गई। और मेरे को अपना केस याद आया कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं मसीह में गया था, और जब पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी, मेरे को समझ आ गया था कि मेरा इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि पहली प्रार्थना ने मुझे हिला दिया था। सुनो ध्यान से, लेकिन हल नहीं किया था, सिर्फ हिलाया था, सिर्फ दिखाया था कि मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, और मैं जुआ खेलता था चर्च में आके भी, और जब मैं एक दिन जुआ खेल रहा था तो उस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई। तब मुझे शायद 1-2 महीने हुए थे प्रभु में आए, और जब लड़ाई हुई तो मुझे ठोकर लगी अपने दोस्तों से, और मैं चर्च जाना शुरू कर दिया। और जब चर्च जाना शुरू हुआ तो मुझे ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चर्च में आने के बाद जब प्रार्थना मेरे पे पहली हुई थी तो मेरा तो हल होना शुरू हो गया था, अब क्या हुआ मेरे में? अब तो मेरे अटैक डबल हो गए, मेरी प्रॉब्लम डबल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी प्रॉब्लम डबल हुई, मैं सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बाद फिर भी। और शैतान मुझे कंफ्यूज इतना करता था जितना आपने सोचा भी नहीं, इतना टॉर्चर किया उसने जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उस चीज ने मुझे रोजे रखने के लिए मजबूर किया, पवित्रताई पे चलने के लिए मजबूर किया, फास्टिंग करने के लिए मजबूर, प्रेयर करने के लिए, बाइबल रीडिंग करने के लिए, ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल लगा के माथे पे, सिर पे 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था। 3 दिन 4 दिन में नया नियम खत्म करता था। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे फ्री किया उस डिप्रेशन से, जब 6वीं बार मैंने 40 रोजे रखे हुए। हालेलुया। उसने तब नहीं सुनी जब मैंने कहा, उसने तब सुनी जब वो टाइम निकल गया, वो परीक्षा का टाइम खत्म हो गया, जब वो टाइम जिसका मकसद परमेश्वर का मुझे तैयार करना था, जब वो टाइम खत्म हो गया, परीक्षा खत्म हो गई। अगर आज मैं गारंटी देता हूं, अगर आज खुदावंद हमको फाइनेंशियली ब्लेस कर दे, आप में से 40% लोग अपनी साल्वेशन खो जाएंगे, इस संसार में खो जाएंगे। अगर आज आप अमीर हो जाओ तो, अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रार्थना का जीवन ठंडा हो जाएगा।
अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रेयर लाइफ फिनिश हो जाएगी। वो विरोध आपको जगाए रखता है, वो परीक्षा आपको बनाए रखती। आपकी लाइफ का बेस्ट मसा आपकी लाइफ पे तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हो। लेकिन परीक्षा कोई भी लेना नहीं चाहता। सब बरकत चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, लेकिन परीक्षा कोई नहीं चाहता। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।